अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का टॉपिक है श्वास क्रिस्टोफल ट्रांसफॉर्मेशन। कि आपके पास श्वास क्रिस्टोफल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। बेसिकली ये जिल की बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका आर्टिकल 7.3 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। इसका यूज़ आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी होना है। आपको आज मैंने बताना है कि श्वास क्रिस्टोफल ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इसकी आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, क्या स्टेटमेंट होती है। अब इसकी स्टेटमेंट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसका आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर से फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास आ जाती है पॉलीगोनल रीजन। व्हाट इज़ पॉलीगोनल रीजन्स। आपके पास पॉलीगोनल रीजन क्या होते हैं। अब पॉलीगोनल रीजन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज़ अ रीजन। आपके पास सारे का सारा जो डिस्कशन है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हो रहा है, तो इसलिए जो प्लेन होगा यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। पॉलीगोनल रीजन कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक ऐसा रीजन है डेट इज़ बाउंडेड बाय अ सिंपल कनेक्टेड पीसवाइज स्मूथ कर्व कंसिस्टिंग ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। ये एक ऐसा रीजन है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जिसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो उसके अंदर रीजन बन रहा होता है, पहली बात ये वो एक सिंपल होता है। वो बाउंडेड किससे हुआ होता है, नहीं कवर किन चीज़ों से हुआ होता है। पहली चीज़ सिंपल से हुआ होता है, सेकेंडली वो कनेक्टेड होता है, थर्डली वो पीस वाइज स्मूथ कर्व होता है। क्या बात है इन सब बातों का मतलब। अगर देखें आपके पास कोई भी लेट से कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये रियल पार्ट होता है बेसिकली और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, यहाँ पे आयोटा वाला सारा पार्ट है। इसके अंदर पहली चीज़ उन्होंने कहा सिंपल होना चाहिए, यानी किसी भी शेप का हो सकता है। कनेक्टेड का मतलब ये होता है अगर कोई से 2 पॉइंट, एक पॉइंट लेट से यहाँ लाई कर है, सेकंड पॉइंट यहाँ लाई कर है, अगर वो दोनों आपस में किसी तरीके से आपस में मीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वो कनेक्टेड हैं। पीस वाइज, अब देखें जैसे कि ये एक पीस हो गया, ये एक पीस हो गया, पीस वाइज आपके पास होना चाहिए ऐसा कर्व जो सिंपल हो, कनेक्टेड हो, पीस वाइज हो और कंसिस्टिंग ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। और देखिए वो फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट के ऊपर हो, जैसे कि देखिए फर्स्ट लाइन सेगमेंट ये होगी, थर्ड ये होगी, सेकंड ये होगी और थर्ड ये होगी। अभी एक ऐसा कर्व है आपके पास जो कि 3 लाइन सेगमेंट पे कंसिस्ट कर रहा है, कनेक्टेड है, पॉलीगोनल आपके पास रीजन बन रहा है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स इसको ज्वाइन कर रही हैं, तो इस टाइप के रीजन को आप लोग कहते हो वो आपके पास पॉलीगोनल रीजन बन रहा है। अब पॉलीगोनल रीजन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। आपको एक तो पता होना चाहिए इसका वर्टिसेस क्या होता है, सेकेंडली आप लोगों को पता होना चाहिए ये बाउंड्री कर्व आप किसे कहते हो। द बाउंड्री कर्व ऑफ पॉलीगोनल रीजन इज कॉल्ड पॉलीगोन। अब देखें ये पॉलीगोनल रीजन था क्योंकि इस रीजन के अंदर ये सारी की सारी डिस्कशन हो रही है, ये जितना रीजन था तो ये पॉलीगोनल रीजन बना था। लेकिन इस रीजन के अंदर अब ये जो शेप बन रही है, इस शेप का एक स्पेशल नेम है, इसको आप पॉलीगोन कहते हो। और सेकंड बात ये बताई हुई है एंड द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इस का इन द पॉलीगोन आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगोन। और इस वाले रीजन के अंदर जो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं ये वर्टिसेस होते हैं, इसका आपके पास एक स्पेशल नेम है जिसको आप लोग वर्टिसेस कहते हो, इसके किनारों को। यही बात मैंने यहाँ पे बताई हुई है। देखें 2 प्लेन कोई से ड्रा किए हुए हैं, ये एक रीजन है आपके पास, लेट से पूरे का पूरा रीजन है। इस रीजन के अंदर एक ऐसा कर्व लिया जो कि सिंपल है, कनेक्टेड है, आपके पास पीस वाइज भी है, उसके पीसेस बन रहे हैं और ये लाइन सेगमेंट पे कंसिस्ट कर रहा है, तो ये भी पॉलीगोनल रीजन है आपके पास, ये भी पॉलीगोनल रीजन है। अब आपके पास ये पॉलीगोन है, ये भी पॉलीगोन है क्योंकि ये उन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। इसके अंदर ये जो पॉइंट है इसके लाइन सेगमेंट के, इसको आप वर्टिसेस कहते हो। यहाँ पे ये वाले पॉइंट जितने भी हैं ये वर्टिसेस हैं। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ये पॉलीगोन की आपके पास 2 टाइप्स हैं। एक टाइप उसकी क्लोज्ड कर्व होती है, एक टाइप आपके पास उसकी अनक्लोज्ड कर्व या ओपन कर्व होती है। इस वाली टाइप में वो बाउंडेड आपके पास होता है क्योंकि हर साइड जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है वहीं पे कंप्लीट हो रही होती है। इस केस में अनबाउंडेड होता है क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन आ रहा होता है जिसका आपस में कोई लिंक नहीं होता। यही बात यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है। इफ़ अ पॉलीगोन इज़ अ क्लोज्ड कर्व, अगर आपके पास पॉलीगोन कोई भी क्लोज्ड कर्व है देन द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पॉलीगोन इज कॉल्ड बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन। तो जो रीजन होगा वो बाउंडेड हो जाएगा अगर वो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर उसी पे एंड कर रहा है। बट अगर आपके पास एंड अ पॉलीगोनल रीजन डेट इज़ नॉट बाउंडेड, जो कि कम्प्लीटली बाउंडेड नहीं है, जैसे देखिए इस पोर्शन से ये अनबाउंडेड है, तो इसको आप अनबाउंडेड पॉलीगोनल रीजन कहोगे। अब यहाँ पे मैंने यही बात लिखी है, जो मैंने ए डायग्राम बनाई थी वो बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन है, जो मैंने बी डायग्राम बनाई थी वो अनबाउंडेड पॉलीगोनल रीजन है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है इन द केस ऑफ एन अनबाउंडेड पॉलीगोनल रीजन द आइडियल पॉइंट इन्फिनिटी इज आल्सो कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगोनल।
ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से। ये एमसीक्यूज़ लास्ट टाइम जब मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया था तब भी ये एमसीक्यूज़ पूछा गया था। अब आपको अगर कोई डायग्राम बता दी गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डायग्राम है, ये 2 पॉइंट फॉर एग्जांपल है, ये 3 है, ये कोई +4 है आपके पास। आपसे कहा जाए इस डायग्राम के वर्टिसेस बताएं, तो आप इसके पॉइंट से देख के बता दोगे ये इसके वर्टिसेस हैं। लेकिन अगर आपसे किसी अनबाउंडेड का पूछे जाए कि बताएं इसके कितने वर्टिसेस एग्जिस्ट करते हैं, जो वर्टिसेस ये वाले होंगे मीटिंग पॉइंट से बन रहे होंगे वो तो आप बता दोगे। उसके अलावा अब जिस पोर्शन में कोई वर्टिसेस नहीं है, तो इस केस में जो इन्फिनिटी होगा प्लस इन्फिनिटी, वो आपके पास वो भी वर्टिसेस में काउंट होगा। यानी अगर आपके पास कोई अनबाउंडेड पॉलीगोनल की बात हो रही है तो इन्फिनिटी भी आपके पास उसका वर्टिस, या आप उसे कहोगे कि आपके पास उसका एक पॉइंट की धार है। ये प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप लोगों के पास यहाँ पे श्वास क्रिस्टोफल में बात करनी है, हमेशा आप प्लस इन्फिनिटी को डिस्कस करोगे। ये प्लस इन्फिनिटी को क्यों डिस्कस करोगे, ये जब हम नेक्स्ट अभी थ्योरम की स्टेटमेंट करेंगे वहाँ आप देखोगे कि हमेशा अपर हाफ प्लेन की बात हो रही होगी, और अपर हाफ प्लेन के अंदर हमेशा प्लस इनफाइनाइट तक जाना है। इस वजह से हमने कहा है कि अनबाउंडेड के केस में ये प्लस इन्फिनिटी होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अब डेफिनेशंस के बाद नेक्स्ट फिर मैंने थोड़ी सी छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है कि सिंपल एग्जांपल ऑफ पॉलीगोनल रीजन इंक्लूड द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0, 1 एंड आयोटा। आपके पास ये मैंने एक ऐसा बाउंडेड रीजन ले लिया है जो 0, 1 और आयोटा से बाउंडेड हो रहा है। ये आपके पास पॉलीगोनल रीजन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और क्लोज भी है, तो आप कहोगे ये बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन है। और इसी के ऑपोजिट मैंने एक ऐसा रीजन ले लिया है जिसके अंदर एक्स एक्सिस 0 to 1 जा रहा है और वाई एक्सिस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये एक ऐसा रीजन है जो कि बाउंडेड नहीं है, तो आप कहोगे ये अनबाउंडेड पॉलीगोनल रीजन है। इसके वर्टिसेस 0 हैं, 1 है और प्लस इन्फिनिटी है, और इसके वर्टिसेस 0, 1 और आयोटा है। ठीक है, ये आपके पास सारी की सारी अभी डेफिनेशन थी जो मैंने डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट आपके पास श्वास क्रिस्टोफल के फॉर्मूला डिस्कस करूँगी और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स करवाऊँगी।